स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों तक आरएसएस क्यों पहुंच रहा है, क्या प्लानिंग है? आरएसएस इन 3 करोड़ परिवारों से क्या कुछ कहेगा, यह आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि 2027 के चुनाव को लेकर भी अब तमाम बातें हो रही हैं। ऐसे में आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब 3 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाने का प्लान किया है, उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे भी बहुत पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ वक्त में, या यूं कहें जब से बीजेपी का उदय हुआ, आरएसएस का उसमें बड़ा योगदान रहा। और अगर पिछले चुनावों की बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से आरएसएस ने काम किया, महाराष्ट्र में जिस तरीके से आरएसएस की बैठकें हुई, उसका परिणाम सबने देखा। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश पे अच्छे परिणाम बीजेपी को नहीं मिले। ऐसे में 2027 मिशन के लिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी लगी हुई है ताकि हैट्रिक लगाई जा सके, उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता हासिल की जा सके। लेकिन आरएसएस के बिना क्या यह संभव हो पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आरएसएस भले ही प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को सपोर्ट ना करता हो या किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट ना करता हो, लेकिन आरएसएस ने हमेशा यह कहा है कि जो उनकी विचारधारा के साथ चलेगा, जो उनका साथ मांगेगा, वो उनका साथ देने के लिए तैयार है। और बीजेपी ये मानती है कि आरएसएस के सहयोग से ही वो यहां तक पहुंची है। ऐसे में 2027 से पहले आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में बड़ी प्लानिंग की है और इस प्लानिंग के तहत 3 करोड़ परिवार, यानी अगर आप एक परिवार में 3 से 4 लोगों को भी मानते हैं तो समझ सकते हैं कि कितने लोगों तक आरएसएस पहुंच बनाने जा रहा है। 3 करोड़ परिवार तक क्यों पहुंचेगा आरएसएस, आपको जीएफएक्स के माध्यम से बताते हैं, दिखाएगा। यूपी में लगभग 3 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाने का प्लान तैयार किया गया है संघ की तरफ से। संघ के 100 साल के इतिहास की जानकारी दी जाएगी इन 3 करोड़ परिवार को, इन 3 करोड़ परिवार के लोगों को। एक पुस्तक दी जाएगी जिसमें 1925 संघ की स्थापना से लेकर 2025 तक के संघ के सफर की विस्तार से जानकारी होगी। बीते 100 साल में भारत को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों के प्रयास का भी जिक्र किया जाएगा। पिछले 100 साल में किस तरीके से भारत को कमजोर करने के लिए भारत के अंदर ही लोगों ने साजिशें रची, उन सब का भी जिक्र किया जाएगा। तो ये आरएसएस की प्लानिंग है पूरी 3 करोड़ परिवार तक पहुंचने के लिए। और 100 साल आरएसएस को पूरे हो चुके हैं। 100 साल में आरएसएस ने क्या कुछ काम किया है, कैसे देश की प्रगति, एकता और अखंडता के लिए काम किया गया, यह सब जानकारी लोगों को दी जाएगी इन 3 करोड़ परिवारों तक। हर परिवार को एक पुस्तक भेंट की जाएगी जिसमें 100 साल का पूरा लेखा जोखा होगा। अब आरएसएस का पूरा प्लान क्या है वो भी विस्तार से समझ के दिखाएगा। आरएसएस का क्या है प्लान, ये जानिए। धर्म, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प लिया जाएगा इन 3 करोड़ परिवारों के साथ। सम्मेलन में पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। हिंदू सम्मेलन में अवैध धर्मांतरण को रोकने और बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए भी संदेश दिया जाएगा। यह बताया जाएगा कि बेटियों को आप कैसे बचाइए लव जिहादियों से। यूपी के नेपाल की सीमा से सटे जिलों और उनके आसपास के जिलों में ईसाई और मुस्लिम संस्थाओं की ओर से धर्मांतरण कराने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। इस पर लगाम लगाने का उपाय निकाला जाएगा। आरएसएस के प्लान में यह भी शामिल है। अति पिछड़ी, अति दलित और आदिवासी जातियों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्मांतरण का शिकार यही हो रहे हैं। उन्हें संघ की शाखाओं से जोड़ने के साथ धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम में शामिल किया जाएगा। और ये परिवार, ये अति पिछड़ी और अति दलित और आदिवासी जातियां काफी पीछे हैं, उनको मुख्य धारा में भी जोड़ा जाएगा। संघ का मानना है कि लोग जिस तरह से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं, उसी तरीके से अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक रहें और आसपास के माहौल को समझें, स्वच्छ रखें, आसपास के माहौल को अच्छा बनाएं, शांति व्यवस्था कायम रखें, कानून का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। स्वदेशी पर भी संघ ने फोकस किया है, वोकल फॉर लोकल। संघ का मानना है कि स्वदेशी केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह हमारा सांस्कृतिक मुद्दा भी है। और जो योगी आदित्यनाथ का विजन है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसको लेकर भी आरएसएस काम करेगा, क्योंकि वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है। और वोकल फॉर लोकल का संबंध सांस्कृतिक चेतना और धर्म के साथ पूर्वजों और राष्ट्रीयता से भी गहरा है। और इसके अलावा ये जो पूरी प्लानिंग है, ये कब से कब तक होगी, इसका पहला चरण कहा जा रहा है कि 5 से 30
नवंबर 2025 तक होगी। स्वयंसेवक बुकलेट बांटेंगे जिसमें संघ का इतिहास छपा होगा। पंच परिवर्तन जिसमें परिवार, पर्यावरण, सद्भाव, कर्तव्य, स्वदेशी और हिंदू जागरूकता शामिल होगी। ये पंच परिवर्तन की भी बात होगी और ये पांचों परिवर्तन लोगों को समझाएंगे। ये ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करेगा। हर न्याय पंचायत में 2026 तक शाखा पहुंचाने का भी प्लान है। 2027 तक हर ग्राम पंचायत तक पहुंचने का प्लान है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्लानिंग आरएसएस की है अगले कुछ सालों में, यानी 2027 तक हर ग्राम पंचायत में उपस्थिति आरएसएस दर्ज कराना चाहता है। 2027 तक 58,000 न्याय पंचायतों में अलग अलग आयोजन किए जाएंगे जहां हिंदू एकता का संकल्प दिलाया जाएगा। तो यह पूरी प्लानिंग आरएसएस की है अगले 2 सालों की या 1.5 सालों की कहें, और यह सब कुछ हो रहा है 2027 चुनाव से पहले। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ 2027 के लिहाज से बल्कि 2029 के लिहाज से भी, क्योंकि 2027 में जो परिणाम आएंगे वो 2029 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत होकर उभरती है, फिर से वो 2017 वाला इतिहास दोहराती है, 2022 में जिस तरीके से इतिहास रचा, 2019 में जिस तरीके से सीटें हासिल की, तो 2029 बहुत मुश्किल नहीं रहेगा चौथी बार केंद्र में आने के लिए। और अगर तीसरी बार उत्तर प्रदेश में आते हैं तो चौथी बार केंद्र में आने का रास्ता ही बीजेपी का साफ हो जाएगा। और ऐसे में आरएसएस उससे पहले यह बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अब ये राजनीतिक रूप से क्यों जुड़ रहा है यह भी समझ लीजिए। दरअसल आरएसएस ने हरियाणा में इसी तरीके से काम किया। जब हरियाणा में बात चल रही थी कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाएगा, कांग्रेस की लहर बहुत ज्यादा है, जलेबी कांग्रेस ही खाएगी, तब आरएसएस ने उस बीच बहुत शांति से बैठकें की और उन बैठकों में यह तय किया गया कि बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से वो बयान आया और उसने हरियाणा चुनाव का पूरा परिणाम बदल कर रख दिया। आरएसएस की बैठकों का भी बहुत योगदान रहा। अब उसी तरीके से बात करें महाराष्ट्र की, 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में परिणाम बदल गए, क्योंकि आरएसएस ने महाराष्ट्र में भी तमाम बैठकें की बहुत शांति के साथ, जैसे वो काम करते। अब प्लानिंग आरएसएस की है उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी को मजबूत करने की, या बीजेपी को जरूरत है आरएसएस की कि वो आरएसएस के सहारे मजबूत हो सके। बाकी पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके के अभियान चल रहे हैं। अब राजनीतिक रूप से क्या कुछ फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्या कुछ फर्क पड़ सकता है, यह भी समझ लीजिए, दिखाइएगा। राजनीतिक रूप से क्या फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। आरएसएस का यह अभियान बीजेपी को निचले स्तर तक मजबूत करेगा। बीजेपी मिशन 2027 चला रही है, जिसमें आरएसएस बीजेपी समन्वय बैठकों भी शामिल हैं, और अभी सितंबर में भी आरएसएस और बीजेपी की लखनऊ में बैठकें हुई थी। आरएसएस का फोकस हिंदू समाज को एकजुट करना, उन्हें जागरूक करना है, जो सपा के पीडीए गठजोड़ का सीधा काउंटर दिख रहा है। पिछड़ा, दलित और आदिवासी, कहीं पर औरत, कहीं पर अगड़ा, अखिलेश यादव के ए हो जाते हैं, उसका काउंटर दिख रहा है जो आरएसएस करने जा रहा है। सीएम योगी का नारा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, हिंदू एकता पर आधारित है। संघ इसे बढ़ावा देगा, खासकर लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ, और इसका सीधा असर राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। अत्यंत पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को भी शाखाओं से जोड़ा जाएगा, जो हमने आपको शुरुआत में बताया। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा और वोट परसेंट में भी उसका असर दिख सकता है 2027 के चुनाव में। तो आरएसएस जो कर रहा है वो बीजेपी के वोट परसेंट को बढ़ा सकता है, और 5 से 10% वोट 2027 में बीजेपी ज्यादा हासिल कर सकती है। और इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ सकती है। अगर 3 करोड़ परिवारों में 50% तक पकड़ मजबूत हुई तो बीजेपी को यूपी में हैट्रिक लगाने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी 50 करोड़ परिवारों तक जो पहुंच बनाने की बात है, उसमें अगर 1.5 करोड़ परिवार भी सहमत हो गए बातों से, और उस घर में 4 से 5 वोट होंगे, जिसमें से 3 लगभग वोटिंग करने वाले होंगे, अगर वो 1.5 करोड़ परिवारों के पास पहुंच बनाकर आरएसएस ने मजबूत पकड़ बनाई, तो फिर तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता कोई नहीं रोक सकता है। पीडीए का काउंटर भी होगा, क्योंकि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी सबको साधने की कोशिश है। अलग अलग बैठकें की जाएंगी। तो जिन 3 करोड़ परिवारों को आरएसएस ढूंढ रहा है उत्तर प्रदेश में, वो यही वजह है।
ताकि उनको हिंदुत्व, जागरूकता, लव जिहाद, धर्मांतरण, इन सब के बारे में समझाया जा सके। इसके अलावा सामाजिक रूप से भी उनको व्यवहार कुशल बनाया जा सके, शाखाओं से जोड़ा जा सके, हर ग्राम पंचायत तक पहुंच बनाई जा सके। और इसके लिए जरूरी है कि अभी से काम किया जाए। बाकी देखना होगा कि इसका कितना प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखता है। अभी आपको आरएसएस का ये प्लान कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।